नमस्ते, मैं दीपक स्वामी। हम सर्जरी के काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, ये पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है कि स्टोमस की डिजीज़ है ये। ठीक है, जिसमें अपन नॉर्मल जब स्टोमस को देखते हैं तो इस प्रकार का मिलेगा अपन को नॉर्मल। ठीक है, ऊपर की ओर है ये जो डायफ्राम है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायफ्राम और स्टोमस से जो निकल रही है इसोफेगस, उसको हाइटस बोलते हैं अपन। ठीक है, इसोफेगस है, डायफ्राम की थ्रू यहाँ से निकलेगी, फिर बाद में स्टोमस में आ रही है, इसको हाइटस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसोफेजर स्पेंक्टर जुड़ा होता है। क्या होता है? इसोफेगर स्पेंक्टर होता है। नॉर्मल पाइलोरिक स्पेंक्टर नीचे की ओर होता है इसके। ठीक, अब देखिए इसमें ओपनिंग ऐसी होती है, नॉर्मल ओपनिंग होती है जो कि डुडेनम में जाती है। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? अब ये जो नॉर्मल ओपनिंग थी इसमें सर्कुलर सेल्स होती है जिसको पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। अब इस पाइलोरिक एंट्रम में सेल्स की हाइपरट्रोफी हो गई, जिसके अब हाइपरट्रोफी जब मसल्स में होती है तो ये वाला पार्ट कैसे हो जाएगा? न्यूरो हो जाएगा। न्यूरो होने की वजह से स्टोमस का जो भी फूड है वो डुडेनम में नहीं जा पाएगा। नहीं जाएगा तो ये स्टोमस से वापस वॉमिटिंग होगी, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, अब इस डुडेनम है, इसमें आता है बाइल। आता है कि नहीं आता? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है यहाँ पे। अभी ये जो है स्टोमस, अब इसमें भी बाइल नहीं जाएगा। बाइल नहीं जाएगा तो जो फूड है उसमें बाइल नहीं मिलेगा। जब जो वमन करेगा, मतलब वॉमिटिंग होगी उसको, तो वो बाइल लेस वमन होगा। ठीक, आगे देखते हैं अपन पाइलोरिक स्टेनोसिस। इंट्रोडक्शन लिखना है, पहले पॉइंट याद रखना। सबसे पहले डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखोगे कि कॉमन कोजेनेटरी एनोमलीज है ये कंडीशन देखने को मिलती है अपन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में देखने को मिलती है। होता क्या है इसमें? जो सर्कुलर मसल्स होती है पाइलोरिक एंट्रम की, उसमें क्या होता है? एट्रोपी हो जाती है। ठीक है, मतलब हाइपरट्रोपी हुई और उसकी वजह से न्यूरो हो गया पार्ट। तो प्राइमरी फेलियर ऑफ पाइलोरस। क्यों हो जाएगा वो फेलियर? क्योंकि वहाँ पे आगे फ्लूइड नहीं जा पाएगा वहाँ पे, तो वो पाइलोस जो है ओपनिंग वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगी। नहीं करेगी तो वहाँ पे मसल कैसी हो जाएगी? थिक होने लगेगी। तो मसल लेयर क्या होगी? थिक है। कहाँ देखने को मिलता है जो ये रिक्स है? वो ज़्यादा जैसे कोई बच्चे को जब निमोनिया हो जाता है तो अपन मेडिसिन देते हैं ना, इरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो उस वजह से ज़्यादा कोज होता है ये, मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे देखिए नॉर्मल इसोफेगस आ रही है स्टोमच में। ठीक है, डुडेनम से जुड़ा हुआ पार्ट है, नॉर्मल एनाटोमी ऐसी होती है। अब ये क्या होता है, जो ये पार्ट है ना यहाँ का, पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसमें हाइपरट्रोफी होगी तो ये थिक होता जाएगा। थिक होने की वजह से ओपनिंग कम हो जाएगी, न्यूरो हो जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इसकी। तो पैथोफिजियोलॉजी में ध्यान रखना, इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो भी मेडिसिन है या कोई अन्य इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोजेनाइटल है वो। हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स में होगी तो न्यूरोविंग ऑफ पाइलोरस, पाइलोरस जो पार्ट होता है वो न्यूरो हो जाता है। ठीक है, स्टोमस कंटेंट फ्लो नहीं होगा आगे, मतलब ड्यूडेनम में नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वॉमिट देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में क्या होगा? फ्लूइड है जो भी खाया था वो वापस आ जाएगा। जैसे बच्चे है, बच्चे ने जैसे ही दूध पिया है तो वापस उसको बाहर निकाल देगा वो। ठीक है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड अंदर जा ही नहीं रहा है उसके। ठीक है, तो फ्लूइड की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। एल्किलियोसिस, अब एल्किलियोसिस इसलिए मिलता है क्योंकि स्टोमस में क्या बनता है? HCl। अब HCl क्या हो जाएगा? उसी में रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो HCl भी वोमन के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो एल्किलियोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई। अब आगे चलते हैं अपन क्लिनिकल पिक्चर में। क्या क्या होगा क्लिनिकल? देखिए, मोस्ट कॉमन रूप से पाल्पेबल लंप मिलेगा। जब इसको एग्जामिनेशन करोगे, पाल्पेट करोगे इसको, तो लंप देखने को मिलेगा। कहाँ पे? लेफ्ट वाली साइड में। ठीक है, मेल और फीमेल, तो उनमें से ज़्यादा मेल में होता है ये। ठीक है, 3 और 6 वीक जो इन्फेंट है बच्चे, उनमें देखने को मिलता है ज़्यादा वॉमिटिंग। पहले बता दिया मैंने, प्रोजेक्टाइल और नॉन बिलुलिया जो बिलुबिन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो बाइल लेस होगी वो। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लूइड आगे नहीं जा रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, एनोरेक्सिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वेट कम होता जाएगा बच्चे का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बेलेंस देखने को मिलेगा।
डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन? तो पहला तो वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन जो मैंने बताया था ना, पाल्पेशन करेंगे, लंप देखने को मिलेगा, वो कर सकते हैं। वाइटल साइन देखने को मिलेगा। वाइटल साइन में क्या क्या हो जाएगा वहाँ पे? हाइपोथर्मिया, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। सोनोग्राफी कराएंगे यूएसजी। बेरियम मिल एक्सरे करवाएंगे। अब बेरियम मिल जो एक्सरे है वो इसलिए करवाया जाता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसको देखने के लिए, ठीक है। कंट्रोल स्टडी करवाते हैं अपन। कंट्रोल स्टडी में रेल रोड ट्रैक साइन देखने को मिलता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में देखिए, इधर देखिए लेफ्ट की तरफ, ये अपना लेफ्ट में स्टोमस है, ये पाइलोरिक के वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ये इधर ड्यूडेनम में जा रहा है, देखिए ड्यूडेनम में जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें हाइपरट्रोफी हो गई, सेल्स बहुत पास पास में आ गई, ठीक है। और इनकी जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी न्यूरो हो जाएगा, तो जैसे रेयर रोड ट्रैक बन जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखनी है, रेयर रोड ट्रैक बनता जाएगा। ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो सबसे पहले कंजर्वेटिव देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब इनबैलेंस हो रखा है तो उसको बैलेंस करना है, ठीक है। सर्जरी में अपन पाइलोरोमायोटोमी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब पाइलोरोमायोटोमी कैसे करते हैं? जो यहाँ की जो सेल्स है, ठीक है, जिसके हाइपरट्रोफी हो रखी है, वहाँ पे इंटरनल यहाँ पे कट करते हैं, मसल्स कट, ठीक है। और जो बाहर की जो इंटरनल वाली होती है उसको कट नहीं करते, बाहर वाली मसल कट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइपरट्रोफी मसल्स को कट करके इसकी साइज को अपन वहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सुचरिंग करते हैं वो ध्यान रखना, सुचरिंग हमेशा हॉरिजेंटल की जाती है। देखिए यहाँ पे, इधर आइए, ये नॉर्मल यहाँ पे ऐसे है, फिर अपनी इसकी सुचरिंग की। अब ये सुचरिंग हमेशा हॉरिजेंटल की जाती है। इसमें देखिए ये जो सुचरिंग की हुई है ना वो हॉरिजेंटल है, ये ध्यान रखना। और क्या करवा सकती है इसमें? बैलून डायलेशन के द्वारा। बैलून डायलेशन से इसको क्या कर देंगे अपन? डायलेट कर देंगे। डायलेट कर देंगे तो वहाँ पे जो ओपनिंग है, ठीक है, जो न्यूरो हो रही थी वो अभी बढ़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ओपनिंग वहाँ पे कम करने के लिए जो न्यूरो पार्ट था वहाँ से फ्लूइड क्या हो जाएगा, अब जाने लगेगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में। लेप्रोस्कोपिक पाइलोमायोटोमी कर सकते हैं। तो ये तीनों ध्यान रखना। सर्जरी में 3 चीज़ें बताई है मैंने। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। फिर मैंने आपको डायग्नोसिस बताया इसका, क्लिनिकल ध्यान रखना है इसका, पैथोफिजियोलॉजी, और ये इंट्रोडक्शन और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आप, ओके।